शुक्राचार्य ने देवयानी से पूछा कि रात भर कहाँ रही, पूरा हाल बताया और कहा हे पिताजी आपको भिखारी और मुझे भिखारिन बोला है, ऐसे राज्य में आप मत रुकिए। शुक्राचार्य ने बिटिया की कलाई पकड़ी और लेके चले। बृहस्पतिवार ने रोका, महाराज मान जाइए, आप ऐसे मत जाइए, आप जो बोलेंगे वही होगा। ठीक है, जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। राजा याति को खबर दी शुक्राचार्य ने, तो राजा याति ने बात नहीं टाली और बारात लेके आए। बड़े विधि विधान के साथ में देवयानी का विवाह हुआ है। राजा याति के साथ में शर्मिष्ठा दासी बन के चली, लेकिन विदाई के समय शुक्राचार्य ने अपने दामाद को अकेले में बुलाया और एक बात कही है। शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ये जो दासी जा रही है ना, इसके आस पास भी नहीं भटकने चाहिए। महाराज जब समझाया तो बाई समय पे कहते आज विदा हुई तो विदा करा के जब लाए देवयानी के गर्भ से समय के अनुसार दो पुत्रों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वस। एक दिन राजा वापस आए रहे तो शर्मिष्ठा ने हाथ को इशारा दे के बुलाओ और जवाब दो, महाराज हमें जब बताओ जो दहेज में चीज आती है उस पर किसका अधिकार होता है। राजा बोले अब बोले दहेज में जो चीज आती है उस पर किसका अधिकार होता है। राजा बोले अब बोले गहरी गहरी सांसें मत लो, जो पूछ रहे वो जवाब दो। बोले दूल्हे का, दहेज की चीज में दूल्हे का अधिकार होता है तो मैं भी दहेज में आई हूं। देवयानी से छिपके राजा शर्मिष्ठा से मिलने के लिए जाने लगे। समय के अनुसार शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन राजा देवयानी के आंगन में भोजन कर रहे, सो देवयानी के दोनों बच्चा जगड़ गए। राजा ने थाली फेंकी और जवाब दो, बस शर्मिष्ठा के 3 बेटा कबू झगड़ा ना होवे और तेरे 2 बेटा रोज झगड़ा करें। बेसू तो करेला कड़ू और नीम पे पोड़ियो। जो सुनी कि शर्मिष्ठा के 3 बेटा वहां से भागी और पिता से जाकर के कहा कि हे पिताजी आपने इन्हें बहुत रोका था लेकिन ये नहीं माने। शुक्राचार्य ने उंजली में गंगा जल लिया और श्राप दे दिया कि तुझे अपनी जबानी पर घमंड है, जा तो बूढ़ा हो जा। अब तो न मुंह में दांत न पेट में, बुढ़ापो इनकम टैक्स तो बुरो होतो है। परीक्षा आज कहते हैं नहीं कुछ नहीं, अरे कुत्ते लड़ गए बाहर।